टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन का ये 15वां लेक्चर है और क्लोजर ऑफ ए सेट से संबंधित लेक्चर में ये छठा है। इस लेक्चर में आइए हम कुछ रिलेशंस देखें ए इंटीरियर ए क्लोजर फ्रंटियर के बीच में। पहला रिजल्ट, आर माइनस ए क्लोजर इक्वल टू आर माइनस ए होल इंटीरियर, ये पहला रिजल्ट है। प्रूफ देखिए इसका, x बिलोंग्स टू r माइनस ए क्लोजर, that is x belongs to a closure complement. So this implies that x does not belong to a closure. अब a closure में होता तो क्या होता, उसी का डिनाइयल लिखना है। x belongs to a closure means x belongs to adherence of A, means open interval x minus epsilon x plus epsilon intersection A not equal to empty set for all epsilon greater than 0। अब इसी को आप डिनाई करिए, इसका निगेशन लिखिए। implies that open interval x minus epsilon x plus epsilon intersection A equals to empty set for all का negation for some epsilon greater than 0। implies that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of A complement। ये सब रिजल्ट से याद है ना, पिछले वीडियो से बराबर यूज हो रहा है। यदि A और B डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो क्या होगा, ईच विल बी सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर। A इज सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट एंड B इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। इस रिजल्ट का खूब इस्तेमाल हो रहा है ना। देखो A इंटरसेक्शन B, समझ लो कि B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देयरफॉर B इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। हम चाहें तो लिख दें A सबसेट B कॉम्प्लीमेंट, तो जिसकी हमें जरूरत होगी वही लिखेंगे। A कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ X, हुआ कि नहीं हुआ, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट A complement is a neighborhood of X, and this implies that X is an interior point of AC, interior point of A complement। इसका मतलब क्या हुआ, X belongs to A complement interior, that is X belongs to A कॉम्प्लीमेंट को हमने R माइनस ए लिख दिया और फिर कॉम्प्लीमेंट ऐसे। देयरफॉर यहां से स्टार्ट लिए थे आप, R माइनस ए क्लोजर इक्वल टू R माइनस ए होल इक्वल्स टू नहीं सबसेट R माइनस ए होल इंटीरियर, नंबर 1 रिजल्ट नंबर 1। अब दिस इज सबसेट ऑफ दिस के लिए आइए व्यवस्था करें। अगेन X बिलोंग्स टू R माइनस ए होल इंटीरियर, दैट इज X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर, implies that X is an interior point of AC, implies that A complement is a neighborhood of X, implies that there exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of A complement,
If B is subset of A complement, then A and B must be disjoint. Implies that open interval x minus epsilon x plus epsilon intersection A equals to empty set for some epsilon greater than 0. इसी डेफिनेशन का ये डिनाइल है, निगेशन है कि नहीं, देखो मिला लो। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू, ऐसे लिखा, x इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट या x इज नॉट अ कॉन्टैक्ट पॉइंट, नॉट अ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ A, that is x does not belong to A closure, and this implies that x belongs to A closure का complement, that is x belongs to R minus A closure. तो फिर अब इसे और इसे कनेक्ट करिए, therefore R minus A whole interior is subset of R minus A closure number 2 from 1 and 2. From the results first and second, we have R minus A closure equal to R minus A whole interior. ये पहला रिजल्ट था। दूसरा रिजल्ट, R माइनस ए इंटीरियर इक्वल टू R माइनस ए होल क्लोजर। इससे हमें भी प्रूव करने जा रहे हैं, लेकिन अभी आप देखो जरा, दोनों को मिला के देखो, बड़ा पटीदारी जैसा संबंध नहीं लग रहा है, जैसे कंपटीशन टाइप है ना। R माइनस ए इंटीरियर तो R माइनस ए होल क्लोजर, R माइनस ए क्लोजर तो R माइनस ए होल इंटीरियर। बहरहाल शुरुआत हम इसी से करेंगे। वी नो दैट R माइनस ए क्लोजर इक्वल टू R माइनस ए होल इंटीरियर। अभी जो प्रूव किया हमने, ए को रिप्लेस कर दीजिए ए कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि इस रिजल्ट में ऐसा है, फॉर ऑल ए प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर। अगर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर है, ए कॉम्प्लीमेंट भी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर होगा। रिप्लेसिंग ए बाय ए कॉम्प्लीमेंट, वी हैव R माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इक्वल टू, अब R माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया होल इंटीरियर। ध्यान से देखिए, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट को बी समझ लो तुम थोड़ी देर के लिए, तो R माइनस बी का मतलब क्या हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इंटीरियर। अब दोनों साइड का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स, वी हैव, ये तो खुद ही कॉम्प्लीमेंट है किसी का, इधर कॉम्प्लीमेंट लोगों तो हो जाएगा ए सी क्लोजर इक्वल टू, उधर लोगों हो जाएगा R माइनस ए इंटीरियर। ये दैट इज R माइनस ए इंटीरियर इक्वल टू ए सी को लिख दीजिए R माइनस ए और फिर होल क्लोजर, ये रहा। तो ये दो रिजल्ट्स बहुत प्यारे लगते हैं एक साथ देखने में। मिटाते हैं।
तीसरा रिजल्ट क्लोजर और फ्रंटियर का रिलेशन है। फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए सी क्लोजर। क्लोजर निकालने का अगर सऊर है तो हम क्लोजर निकाल के फ्रंटियर भी निकाल सकते हैं। प्रूफ, by definition we know that frontier of A equal to A interior union exterior of A whole complement by definition। डिमॉर्गन का नियम लगाइए तो हो जाएगा A इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू R माइनस ए इंटीरियर, यही तो है ये। ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है और फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक कह रहे हैं ना? ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है, यानी कि आर माइनस ए इंटीरियर इंटरसेक्शन। ये कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम आर माइनस ए सी हो गया और इस पर इंटीरियर और फिर कॉम्प्लीमेंट। अब वही जो इंटर रिलेशन अभी हम लोग प्रूव किए थे वो क्या थे? आर माइनस ए क्लोजर इक्वल टू आर माइनस ए होल इंटीरियर, आर माइनस ए इंटीरियर इक्वल टू आर माइनस ए होल क्लोजर। आर माइनस ए इंटीरियर इक्वल टू आर माइनस ए होल क्लोजर इंटरसेक्शन आर माइनस ए होल इंटीरियर, आर माइनस ए तो हो जाएगा आर माइनस ए क्लोजर होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आर माइनस ए को हम क्या लिख दें? कॉम्प्लीमेंट में लिख दें तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इंटरसेक्शन। ये क्या चीज है? ये ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है, ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है और फिर कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्लोजर। यही प्रूव करना था। दैट इज फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए सी क्लोजर। इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, ए इंटरसेक्शन बी लिखे चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखे, यही प्रूव था। तीन हो गए। फोर्थ, फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। ये भी बड़ा अच्छा है, इसमें तीन के तीनों है। फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू अभी अभी जो प्रूव किया ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए सी क्लोजर इक्वल्स टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन आर माइनस ए क्लोजर। ए सी को आर माइनस ए लिख दिए। अब हमें इंट्रोड्यूस करना इंटीरियर ना, तभी तो इंटीरियर इंट्रोड्यूस होगा। इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन, ये देखो कहाँ है, ये आर माइनस ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे बहुत ही मार्वलस रिजल्ट एक हम लोग लगाएंगे। इक्वल्स टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और हम तर्क देंगे सिंस P माइनस क्यू बराबर होता है P इंटरसेक्शन
क्यू कॉम्प्लीमेंट, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे किस लिए लिखना, सीधा सीधा एक बार में हो गया, कुछ नहीं लिखना है। ये देखो देखो समझ लो कि लिखा है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा P माइनस क्यू। अब इसे आप वेन डायग्राम से समझ लें। P Q, पहले आप बनाएं P माइनस क्यू, तो P में से Q वाला हिस्सा हटा देंगे तो ये बचेगा। यहां लिखिए P माइनस क्यू कोलन डॉटेड रीजन, डॉटेड रीजन। फिर वेन डायग्राम बनाइए। P का इंटरसेक्शन लेना है Q कॉम्प्लीमेंट से, तो पहले तो Q का कॉम्प्लीमेंट चलिए हम लोग शेडेड करें। Q के कॉम्प्लीमेंट में हम हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा भर दे रहे हैं। Q के कॉम्प्लीमेंट में, Q कॉम्प्लीमेंट माने Q को छोड़ के समूचा, Q को छोड़ के समूचा। Q कॉम्प्लीमेंट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से भर दे रहे हैं। इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम का तरीका बहुत अच्छा है। जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन आपको शो करना है, तो एक में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, एक में वर्टिकल लाइन खींचिए। जिस क्षेत्र में दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई दिखें, वही इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। Q कॉम्प्लीमेंट हम शेड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। Q का कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन हमको किसके साथ लेना है, इसका इंटरसेक्शन हमको P के साथ लेना है ना। तो पूरे P को आप वर्टिकल लाइन से भर दीजिए, पूरे P को आप वर्टिकल लाइन से भर दीजिए, पूरे P को। अब आप खुद ही देख लें जाली लैटिस किस क्षेत्र में बन रहा है। ये इसी क्षेत्र में तो बन रहा है, और यही तो डॉटेड रीजन में है ना। तो लिखिए P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट लैटिस रीजन, जाली वाला क्षेत्र, LATTICE लैटिस रीजन। तो बोथ आर सेम, बोथ रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन। तो ये प्रूव हो गया P माइनस क्यू इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, और ये जो फार्मूला था ये भी निकल गया। एक आध एग्जाम्पल लगा दिया जाए। एग्जाम्पल 1, फ्रंटियर ऑफ ओपन इंटरवल AB विल बी ओपन इंटरवल AB क्लोजर माइनस ओपन इंटरवल AB इंटीरियर। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। AB का क्लोजर होता है क्लोज्ड इंटरवल AB, और इसका इंटीरियर होता है वही। और कितना आएगा ये आएगा। बाउंड्री भी निकालना है। बाउंड्री ऑफ ओपन इंटरवल AB, बाउंड्री क्या होता है, सेट इंटरसेक्शन फ्रंटियर, यानी कि ओपन इंटरवल AB इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ओपन इंटरवल AB इक्वल्स टू ओपन इंटरवल AB इंटरसेक्शन कर्ली ब्रैकेट कंटेनिंग ओनली 2 पॉइंट्स A एंड B। तो इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका इंटरसेक्शन कुछ आएगा भाई, इसमें ना तो A है ना तो B है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा,
तो ये हो गया एम्प्टी सेट। ओपन इंटरवल ए बी का बाउंड्री नहीं होता है। ओपन इंटरवल ए बी के पास फ्रंटियर पॉइंट्स होते हैं और ये बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होते। बाउंड्री पॉइंट तो फिर उस सेट में इंक्लूड होना पड़ेगा ना। क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए आइए यही डेटा निकालें। एग्जाम्पल 2, क्लोज्ड इंटरवल ए बी का फ्रंटियर इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्लोजर माइनस क्लोज्ड इंटरवल ए बी इंटीरियर। क्लोज्ड इंटरवल ए बी का क्लोजर उसी के बराबर होता है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी का इंटीरियर ओपन इंटरवल ए बी होता है। तो ये फिर आ गया ए और बी। बाउंड्री पॉइंट सेट के उस पॉइंट्स को कहते हैं जो सेट का फ्रंटियर पॉइंट हो। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के दो फ्रंटियर पॉइंट्स निकले, ए और बी, और ये दोनों सेट के पॉइंट्स हैं, इसलिए बाउंड्री पॉइंट्स भी हुए। एक बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इक्वल टू सेट यानी क्लोज्ड इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन करली ब्रैकेट ए कामा बी। इनके बीच में दो पॉइंट ही कॉमन है, ए और बी। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी का बाउंड्री पॉइंट ए और बी है। ये वो पॉइंट्स हैं जो सेट के पॉइंट्स हैं और फ्रंटियर पॉइंट्स हैं। एकदम क्लियर पिक्चर कर दिया हमने। वीडियो साइज अभी छोटी है, मैं सोच रहा हूँ कंपैरिजन चार्ट में बनवा दूँ आपको। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि आप खुद बनाइए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ मैं खुद ही आपको बताता हूँ कैसे कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं। और इस तरीके से आप चार्ट बनाना सीखें जहाँ पर भी दो फैक्ट एक जैसे चलें तो उनका कंपैरिजन चार्ट बना के उन्हें याद कर लेना चाहिए। कंपैरिजन चार्ट फॉर ए इंटीरियर एंड ए क्लोजर। बस बीचों बीच में लाइन खींच दें, इधर हेडिंग लगा दीजिए ए इंटीरियर और इधर हेडिंग लगा दीजिए ए क्लोजर। शुरू करिए। पहला फैक्ट, ये क्या चीज है? ए इंटीरियर इज द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। इसे लिखिए, ए क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ ए। Next, A interior is the union of all open subsets, union of all open subsets of A. Union of all open subsets of A. इसे एक बार देख लिया जाए, कंफर्म कर लिया जाए। यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, यस इट इज करेक्ट। फिर इसी से मिलता जुलता इधर लिख लें, ए क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ all closed supersets of A, all closed supersets of A। ए इंटीरियर का नेचर, जो पहला नेचर है, ए इंटीरियर ओपन होता है।
ए क्लोजर क्लोज्ड होता है, और ये और कसा जाएगा प्रॉपर्टी, तो देखो ये सम तस्वीर आएगी। ए इंटीरियर इज द largest open subset of A, is the largest open subset of A, and A closure is the smallest closed superset of A। तो देखो अलग अलग हम लोग पढ़े हैं, तो हम भी थोड़ा कंफर्म किए हैं बुक देख करके कि कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख जा रहे हैं, लेकिन जब कंपैरिजन चार्ट बना करके एक साथ कंपेयर करके आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डेफिनेशन अलग अलग आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और एक रिजल्ट ये लिखना पड़ेगा, बाकी इसके आगे सब अपने आप अंदाज कर सकते हैं, है ना। अब ये देखो यहाँ पर ओ जैसा ही तो है, स्मॉल ओ फॉर ओपन, तो इसका नेचर होता है ओपन, और इसमें सी तो नहीं लिखा, लेकिन ऐसे डंडी लगा से क्लोज कर दिया हमने, ऊपर से क्लोज कर दिया है ना, ऊपर से छत लगा दिया, तो ये ओपन सेट होता है, ये क्लोज्ड होता है। अब थोड़ा सा कंट्राडिक्शन का भाव है इसमें, जैसे कि ये ओपन होता है, तो ओपन का मतलब खुला। अब खुले में तो हम बड़ा कहेंगे ना, बड़ा कहेंगे, या ये दिमाग में रखिए आप, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन निकालने से साइज बढ़ती है, इंटरसेक्शन निकालने से साइज छोटी होती है, समझ रहे हैं ना। तो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट से का यूनियन लेने से साइज बढ़ेगी, और इधर इंटरसेक्शन हमको लेना है तो किसका, क्लोज सेट का इंटरसेक्शन लेना है। ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए होता है, ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए होता है। और नेचर देखिए, ए इज ओपन इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय ए इंटीरियर इक्वल टू ए। ए इज क्लोज्ड implies that and implied by A closure equal to A। ये रहा A इंटीरियर का इंटीरियर A इंटीरियर के बराबर होता है, A क्लोजर का क्लोजर A क्लोजर के बराबर होता है। और देखिए A is subset of B implies that A interior subset B interior. A is subset of B implies that A closure is subset of B closure. और देखिए A union B whole interior contains यानी is superset of A interior union B interior, और A intersection B whole interior is equal to A interior intersection B interior। इन्हीं के दोनों के कंटेम्पोररी उधर भी रिजल्ट्स हैं।
ए यूनियन बी होल क्लोजर इक्वल्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, एंड A intersection B whole closure is subset of A closure intersection B closure। है ना मजेदार? इसमें इंटरसेक्शन में इक्वलिटी है, इसमें यूनियन में इक्वलिटी है। इसमें यूनियन में सुपरसेट होता है, इसमें इंटरसेक्शन में सबसेट होता है। कंपेयर करने से चीजें जल्दी याद होती हैं। और कोई रिजल्ट कंपेयर कर लिया जाए, बस हो गए, सारे रिजल्ट हो गए। इसी को मैं आपसे बोल रहा था कि आप कंपैरिजन चार्ट बना लो। कंपैरिजन चार्ट का मतलब यही है। अब मैं समझता हूं कि आपको क्लोजर और यूनियन से संबंधित सारे रिजल्ट्स इजीली याद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में काम जारी रहेगा।